हाँ भाई बेगम, अरे आ गए आप। आज कैसी कमाई हुई? आज भी 12 निहारे हो गए। ये लो पकड़ो गड्डी है। अरे वाह, लेकिन मैं आपसे हर रोज एक बात बोलती हूँ और आप भूल जाते हैं कि मौलाना साहब की दावत कर दीजिए। मैं मौलाना साहब से बोलकर आया हूँ, आते ही होंगे वो। अच्छा, ये तो सही किया आपने। अद्दू, मैडम जो लिस्ट दे रही हैं, वो सारा सामान लेकर आओ। और तुम अच्छा सा खाना बनाओ, मौलाना साहब आ रहे हैं आज। नोटों की गड्डी है, इसके पीछे रख देती हूँ, कुछ देर बाद उठा लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बैठिए बैठिए, बस खाना तैयारी है। मौलाना साहब आ गए। कितनी देर लगेगी तुम लोगों को खाने में? जी मैम, सब बन गया खाना, बस 2 मिनट में टेबल पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई माशाअल्लाह, खाना बहुत लजीज बनाया आपने। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। याद आया, यहाँ मैंने नोटों की गड्डियाँ रखी थी। अरे हटाना भूल गई। हाँ? एक गड्डी गायब है। 4 गड्डी थी, ये 3 गड्डियाँ हैं। जरूर इन नौकरों का काम है। इधर आओ दोनों लोग। क्यों? नोट की गड्डी किसने चुराई है? देखो शराफत से पूछ रहा हूँ, बता दो, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा, मारूंगा वो अलग। साहब मुझ पर यकीन करिए, मैंने नहीं की ये चोरी। साहब मैंने भी चोरी नहीं करी है। क्यों? बताओ कहाँ है नोटों की गड्डी? क्यों? बताओ कहाँ है नोटों की गड्डी? सुनिए, कहीं मौलाना साहब ने तो नहीं चुरा ली नोटों की गड्डी। ए, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मौलाना साहब चोरी करेंगे? मुझे तो लग रहा है इसी ने चुराए होंगे पैसे। रुकिए जनाब, इन लोगों की पिटाई मत कीजिए। आपकी नोट की गड्डी मैंने चुराई है। ये लीजिए। जब आप और आपकी बेगम दोनों कमरे में गए तो मैं इसी सोफे पर बैठा था। मेरी नजर आपकी उन नोटों की गड्डियों पर पड़ी। आपके दोनों नौकर किचन में मशगूल थे। मैंने सोचा मुझे कोई देख नहीं रहा है, इसलिए मैंने नोटों की एक गड्डी उठा ली। मौलाना साहब आपने चोरी की? बहुत शर्म वाली बात है ये। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मेरा ईमान बहक कैसे गया। जनाब, एक बात पूछूंगा, हक और ईमानदारी से बताना कि आप काम क्या करते हो? मैं चोरी का माल खरीदता हूँ। अब पता चला कि तुम चोरी का माल खरीदते हो। तुमने उसी कमाई से खाना बनवाया, मेरी दावत की और वही खाना मुझे खिला दिया। गलत कमाई का खाना तुमने मुझे खिलाया और वो खाना खाकर मेरा दिमाग बहक गया और मैंने चोरी कर ली। आज समझ आ गई कि बड़े बुजुर्ग इसीलिए कहते थे कि जो सूद खाता हो, चोरी करता हो, चोरी का माल खरीदता हो, उनके घर कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनके घर का कुछ भी खाने से ईमान कमजोर पड़ जाता है।